जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों, कहते हैं कि दिखावा ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भी दिखावे की ऐसी बहुत सी लहरें चली है। कुछ दिन पहले एक लहर चली थी हिंदू राष्ट्र के नाम से, और वो लहर ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी सबसे ज़्यादा दिखावा था। उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत नारे का प्रयोग किया गया, जात पात की करो विदाई, हम सब है भाई भाई। लेकिन यह नारा भी ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाया, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं दिखावा था कि जब हिंदू राष्ट्र की लहर पूरी तेज़ी के साथ दौड़ रही थी, उसी के दौरान एक कानून आता है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके आते ही जो लोग भाईचारे की बात कर रहे थे, जात पात की विदाई की बात कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने भारतवर्ष के लोगों को उनकी जातियां बतानी शुरू कर दी। जात पात की विदाई करने वालों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति भी बता डाली। अब ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने वाले और जात पात की विदाई करने वाले इतने आक्रामक कैसे हुए, इसका भी आप राज जान लीजिए। यूजीसी कानून जैसे ही नाम सामने आया तो इन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और जात पात की विदाई करने की जगह पर जात पात बताने का कार्य शुरू कर दिया। इन लोगों ने यूजीसी का विरोध क्यों किया? क्योंकि अगर कोई चोरी के लिए कानून बनता है तो सबसे पहले उससे चोर को डर लगता है, और चोर को पता होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो इस कानून के विरुद्ध है, और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है उसमें सबसे पहले चोर को फंसना ही पड़ेगा। अगर कोई चोर नहीं है तो उसे किसी भी कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, या तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो पहले से ही ऐसे इलीगल कार्य करते आ रहे हैं या कर रहे हैं कि अगर ये कानून पूर्णतः लागू हो जाता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा और इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसी डर की वजह से इन लोगों ने यूजीसी का विरोध करना शुरू किया और इसे कानून को रद्द करने की मांग उठा डाली। ये बात तो तय है कि किसी भी कानून से अगर कोई डरता है तो वो गैर कानूनी कार्य करने वाला इंसान ही डरता है। तो यूजीसी का विरोध जिन लोगों ने किया, उन्होंने यूजीसी का विरोध क्यों किया, किस लिए किया, क्या कारण है, वो हम प्रमाण के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग के पर्दे अच्छी तरह से खुल जाएंगे कि आपको यूजीसी का समर्थन क्यों करना चाहिए, और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और उनके विरोध करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। तो देखिए ये पूरा वीडियो। 2012 का एक केस अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मुंगेकर कमेटी का नाम कभी आप सर्च कीजिए। एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वर्धमान महावीर आजकल उसको बोलते हैं। 2012 में वहां पर एक कंप्लेंट आई कि जो SC ST बच्चे हैं उनको जानबूझ के एक पेपर फिजियोलॉजी में फेल किया गया है, रिटन टेस्ट में, नोट इन द इंटरव्यू। कंप्लेंट हुई, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई तो एक कमेटी बनाई गई, मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी ने पूरा एविडेंसेस देखे और ये साबित हुआ कि जब बच्चों ने कॉपी लिखी तो कॉपी के ऊपर कास्ट के हिसाब से टैगिंग की गई थी। ये मुंगेकर कमेटी के रिकमेंडेशंस बता रहा हूं मैं आपको। उन बच्चों को चुन चुन के फेल किया गया। उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने उन सारे बच्चों को न केवल पास किया बल्कि 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया और एट्रोसिटीज एक्ट लगाया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर चेक किए थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट।